मैं स्कूल प्रशासन से भी यही निवेदन करूँगा कि माता पिता पर इतना बोझ न डालें कि वो बोझ से जो है दब जाए और अपने बच्चे को पढ़ा ना पाए। नमस्कार दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है, बहुत जगह स्कूल खुल गए हैं। एमपी, मध्य प्रदेश, यूँ तो कहें मध्य प्रदेश किसी परिचय का मोहताज है नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री शिवराज मामा हुए। उसी एमपी का एक भिंड जिला है, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले अखबारों में और प्रिंट मीडिया और ये आपका डिजिटल मीडिया में समाचार चल रहा था कि एक मजदूर युवक कक्षा 2 मतलब क्लास 2 के बच्चे का जो कॉपी किताब होता है वो 2130 रुपये में एक दुकान से ख़रीदा और उसकी शिकायत लेकर वो माननीय कलेक्टर महोदय के पास पहुंचा। वो बहुत अच्छा, मतलब वो एक जागरूक पिता होने का परिचय दिया और माननीय कलेक्टर महोदय ने तत्काल उसकी पीड़ा को संज्ञान में लिया और स्कूल को नोटिस और सस्पेंड करने जैसी बातों को चरितार्थ किया। खैर, होना भी चाहिए। किसी भी अधिकारी को जो बड़े पदों पर बैठा है उसको छोटे तबकों के लोगों की पीड़ा को समझनी चाहिए। उस युवक का शिकायत जो था वो ये था कि 2130 रुपये में किताब और दुकानदार से मोल भाव करने पर 500 रुपये का अतिरिक्त कॉपी, तो वो खरीद नहीं पाया बेचारा। और होता भी है, क्या है, इस महंगाई के दौर में अगर स्कूलें अपनी मनमानी करने लगे तो आम इंसान क्या करेगा। इसी प्रकार हर जिले के कलेक्टर को, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को ध्यान देना चाहिए कि आजकल जो फीस बढ़ रहे हैं, आजकल जो महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से स्कूल भी अपनी मनमानी करते हैं। स्कूल में होता क्या है, ड्रेस हमारे यहाँ से खरीदिए, कॉपी हमारे यहाँ से खरीदिए, किताब हमारे यहाँ से खरीदिए, हम आपको दुकान बताएंगे वहाँ से खरीदिए। भाई क्यों, आप बिजनेस चला रहे हो क्या? और फीस तो ऐसे बढ़ रहे हैं कि जैसे हर बच्चे के माता पिता के यहाँ कुबेर का धन गड़ा हुआ है। मतलब हर साल 600, 500, 1000, 1500 रुपये फीस बढ़ जा रहे हैं, अचानक से बढ़ जा रहे हैं। हम जो है अप्रैल टू अप्रैल का पैसा दे देते हैं, फीस दे देते हैं, उसके बावजूद भी हमें अप्रैल का पैसा फिर से भरना पड़ता है। भाई, इस समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वो राज्य का मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग। अब तो शिक्षा विभाग की बातें भी स्कूल प्रशासन सुनता नहीं है। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय भिंड जिले के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही एक संवेदनशील कलेक्टर होना चाहिए हर ज़िले में, जो हर व्यक्ति की पीड़ा को समझ सके। ऐसी ही पीड़ा संविदा कर्मचारियों के साथ आती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि संविदा कर्मचारी भी मज़दूर से कम, उस मज़दूरी जो है आजकल ज़्यादा है, लेकिन वो मज़दूरी से भी कम वेतन में काम कर रहे हैं। 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 12000, 15000 इतने वेतन में काम कर कर अपने परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सेम इस मज़दूर की, जो मज़दूर युवक था, उसकी समस्या और संविदा कर्मचारियों की समस्या एक समान है। बस हमें ज़रूरत है तो ध्यान देने की आवश्यकता है। आप ये मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं, ये पेपर का कटिंग है, इसे आप बारीकी से पढ़ सकते हैं, जिसमें भिंड जिले के कलेक्टर महोदय ने क्या कार्रवाई की और क्या उनका कदम था, वो बहुत सराहनीय था। उसे आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। एक जागरूक नागरिक होने के साथ साथ
आप एक अच्छे पिता भी हैं। और इस युवक को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो अपनी पीड़ा माननीय कलेक्टर महोदय के पास लेकर गया और उसकी पीड़ा को सुना गया। मैं स्कूल प्रशासन से भी यही निवेदन करूंगा कि माता पिता पर इतना बोझ न डालें कि वो बोझ से जो है दब जाए और अपने बच्चे को पढ़ा ना पाए। धन्यवाद।